भोजपुर गांव की सुबह हमेशा की तरह शुरू हुई थी। खेतों की तरफ जाते किसान, सड़क किनारे चाय पीते लोग और गलियों में घूमते पशु, सब कुछ रोज जैसा था। लेकिन गांव की मुख्य सड़क पर एक पुरानी लकड़ी की दुकान पिछले कई महीनों से बंद पड़ी थी। उस दुकान के बाहर एक टूटा हुआ बोर्ड लटका था। उस पर लिखा था, गोपाल भोजनालय। कभी यहाँ खूब भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अब दुकान पर धूल जमा थी। गोपाल सुबह उसी बंद दुकान के सामने खड़ा था। मीरा उसके पास आकर बोली, तुम रोज यहाँ आकर खड़े हो जाते हो। दुकान बंद हुए 6 महीने हो गए, लेकिन तुम्हारा मन अभी तक यहीं अटका हुआ है। मन तो अटकना ही है मीरा। इसी दुकान से मैंने अपना पहला पैसा कमाया था। पहले दुकान में दाल, रोटी, सब्जी और चावल सब मिलता था। अब तुम फिर से दुकान खोलने की सोच रहे हो? इस बार सब कुछ नहीं बेचूंगा, सिर्फ एक चीज बेचूंगा। क्या? गोपाल ने बंद दुकान की तरफ देखते हुए कहा। चिकन हांडी। मीरा कुछ पल उसे देखती रही। तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ चिकन हांडी बेचकर दुकान चल जाएगी? मुझे नहीं पता चलेगी या नहीं, लेकिन अगर इस बार कोशिश नहीं की तो जिंदगी भर सोचता रहूंगा कि शायद कर लेता। गोपाल की बात में इस बार पहले जैसी घबराहट नहीं थी। उसने दुकान खोने के बाद कई छोटे मोटे काम किए थे। कभी खेत में मजदूरी की, कभी कस्बे के ढाबे पर खाना बनाया और कभी शादी ब्याह में रसोई संभाली। लेकिन उसके मन में एक बात हमेशा रह गई थी, अपना काम। गोपाल दुकान के पीछे बने छोटे से कमरे में गया। वहां पुराने बर्तन, लकड़ियां और लोहे के सामान पड़े थे। उसने एक कोने से मिट्टी की पुरानी हांडी निकाली। हांडी काफी पुरानी थी। उस पर जगह जगह कालिख लगी हुई थी। मीरा ने उसे देखकर पूछा, ये तो वही हांडी है ना जो तुम्हारे पिता इस्तेमाल करते थे? हाँ। तुम इसे अभी तक संभाल कर रखे हुए थे? कुछ चीजें पुरानी होकर भी बेकार नहीं होती। लेकिन इसमें ऐसा क्या खास है? गोपाल मुस्कुराया। इसमें खाना मेरे पिता ने नहीं, मुझे उन्होंने सिखाया था। मतलब? उन्होंने कहा था कि हांडी में सिर्फ चिकन नहीं पकता। अगर खाना बनाने वाला जल्दबाजी करे तो उसका गुस्सा भी पकता है। अगर लालच करे तो उसका लालच भी पकता है। और अगर दिल लगाकर बनाए तो उसका स्वाद भी खाने वाले तक पहुंचता है। मीरा कुछ पल चुप रही। तो फिर आज से ये हांडी फिर चूल्हे पर चढ़ाओ। गोपाल ने हांडी को साफ करने के लिए पानी में डाल दिया। अगले दिन गोपाल सामान लेने गांव के बाजार पहुंचा। चिकन, प्याज, टमाटर, दही, मसाले और तेल सब खरीदना था। वो धनराज की दुकान पर पहुंचा। धनराज भाई, थोड़ा सामान चाहिए। अभी पैसे पूरे नहीं हैं, बाकी अगले हफ्ते दे दूंगा। गोपाल, पहले भी तुमने यही कहा था, फिर दुकान बंद हो गई और मेरा पैसा अटक गया। इस बार दुकान बंद नहीं होगी। हर आदमी काम शुरू करते समय यही बोलता है। मैं समझता हूँ, लेकिन इस बार मैं एक ही चीज बेचूंगा और उसका हिसाब भी अलग रखूंगा। धनराज ने उसे गौर से देखा। क्या बेचोगे? चिकन हांडी। सिर्फ चिकन हांडी? हाँ। अगर नहीं चली तो नुकसान मेरा होगा, आपका पैसा नहीं डूबेगा। धनराज ने कुछ सामान निकालकर रख दिया। ठीक है, लेकिन इस बार हिसाब पक्का रखना। पक्का। अगली सुबह दुकान खुल गई। पुराना बोर्ड उतारकर नया बोर्ड लगाया गया, गोपाल की मिट्टी वाली चिकन हांडी। गोपाल ने हांडी चूल्हे पर रखी। मीरा रोटियां बनाने लगी। दोपहर होने लगी, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। गोपाल सड़क की तरफ देखता रहा। 1 घंटा, 2 घंटे, फिर 3 घंटे। मीरा ने धीरे से पूछा, कितनी हांडी बनाई है? 2। अगर नहीं बिकी तो? शाम तक इंतजार करेंगे। और अगर शाम तक भी नहीं बिकी? गोपाल ने हंसकर कहा। तो रात में हम दोनों खा लेंगे। मीरा मुस्कुराई। तुम्हें हर परेशानी में मजाक कैसे सूझ जाता है? परेशानी से डरने से खाना तो नहीं बिकेगा। शाम करीब 4 बजे हरिया अपनी साइकिल लेकर वहाँ से गुजरा। अचानक उसे खुशबू आई। वो रुक गया। अरे गोपाल, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? मेरी हांडी से। अच्छा, तो आज चखना पड़ेगा। चख ले, लेकिन पैसे देने पड़ेंगे। अरे पहले खाने दे, फिर फैसला करूंगा कि पैसे देने लायक है या नहीं। दोनों हंस पड़े। हरिया ने खाना खाया। पहला निवाला खाते ही उसकी आंखें बड़ी हो गईं। गोपाल, तूने ये क्या बना दिया? चिकन हांडी। ये सिर्फ चिकन हांडी नहीं है,
इसमें तो धुआं, मसाला और मिट्टी तीनों का स्वाद आ रहा है। हरिया ने जाते जाते कई लोगों को दुकान के बारे में बताया। शाम होते होते 4 ग्राहक आ गए, फिर 8, फिर 12। रात तक दोनों हांडियां खत्म हो गई। गोपाल ने खाली हांडी देखी। मीरा उसके पास आई। आज पहली बार तुम्हारी आंखों में वो चमक दिखाई दे रही है। क्योंकि 6 महीने बाद मेरी दुकान में फिर से चूल्हा जला है। और कल कल 3 हांडी बनाएंगे। अगर तीनों बिक गई? तो 4 बनाएंगे। और अगर 4 भी बिक गई? गोपाल हंसकर बोला। फिर 5। लेकिन एक बात नहीं बदलूंगा। क्या? स्वाद। अगले 2 हफ्तों में गोपाल की दुकान गांव में मशहूर हो गई। लेकिन उसकी दुकान की खासियत सिर्फ चिकन हांडी नहीं थी। वो हर ग्राहक से पूछता, मसाला ठीक है? नमक कम तो नहीं? चिकन नरम है? अगर किसी ग्राहक को शिकायत होती तो गोपाल ध्यान से सुनता। एक दिन श्यामलाल खाना खाते हुए बोला, गोपाल, तुम्हारी हांडी में एक बात अच्छी है। क्या? तुम ग्राहक को सिर्फ खाना नहीं देते, उसकी बात भी सुनते हो। खाना बेचने वाला अगर ग्राहक की बात नहीं सुनेगा तो फिर किसकी सुनेगा? यही बात याद रखना। दुकान बढ़ेगी तो लोग तुम्हें बदलने की कोशिश करेंगे। गोपाल हंसकर बोला, मुझे बदलने की कोशिश करने वालों से पहले मेरी पत्नी मुझे बदल देगी। मीरा पीछे से बोली। मैंने सुन लिया है। सब हंस पड़े। एक शाम एक अजनबी आदमी दुकान पर आया। वो काफी देर तक खाना खाता रहा। फिर उसने गोपाल से कहा, तुम्हारा नाम गोपाल है? हाँ। मैं भंवरलाल हूँ। पास के कस्बे में मेरा ढाबा है। गोपाल का चेहरा बदल गया। वो भंवरलाल को पहचानता था। कई साल पहले गोपाल ने उसी के ढाबे पर काम किया था। आप यहाँ? तुम्हारी चिकन हांडी की चर्चा सुनी तो देखने चला आया। कैसी लगी? अच्छी है, बहुत अच्छी। भंवरलाल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मेरे ढाबे पर वापस आ जाओ, तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगा। गोपाल मुस्कुराया। मैं नौकरी छोड़ चुका हूँ। नौकरी नहीं, तुम मेरी रसोई संभालोगे। मैं तुम्हें अच्छा पैसा दूंगा। गोपाल ने सिर हिलाया। मैं अब अपना काम कर रहा हूँ। भंवरलाल उठते हुए बोला, अपना काम चलाना आसान नहीं होता गोपाल। कभी परेशानी आए तो याद करना। गोपाल ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद चिकन की सप्लाई में परेशानी शुरू हो गई। गांव के व्यापारी ने कहा कि इस हफ्ते माल कम आया है। गोपाल को जितना चिकन चाहिए था उसका आधा ही मिला। मीरा परेशान हो गई। आज तो ग्राहक बहुत है, आधे चिकन में काम कैसे चलेगा? जितना है उतना ही बेचेंगे। लेकिन लोगों को वापस भेजोगे तो दुकान की बदनामी होगी। बदनामी तब होगी जब कम चिकन को पानी डालकर ज्यादा बताकर बेचूंगा। तो क्या करेंगे? आज कम हांडी बनाएंगे, जो पहले आएगा उसे पहले देंगे। शाम को सचमुच ग्राहकों की भीड़ लग गई। लेकिन गोपाल में किसी से झूठ नहीं बोला। उसने साफ बता दिया, आज माल कम है, जितना है उतना ही मिलेगा। कुछ ग्राहक नाराज हुए, कुछ वापस चले गए। लेकिन श्यामलाल वही खड़ा रहा। उसने सबकी तरफ देखकर कहा, जिस आदमी ने कमी में भी झूठ नहीं बोला, उसकी दुकान बंद नहीं होनी चाहिए। कल फिर आ जाना। अगले दिन गांव में एक नई बात फैल गई। कमला लोगों से कह रही थी कि गोपाल ने जानबूझकर चिकन कम खरीदा है ताकि वो ज्यादा पैसे कमा सके। धीरे धीरे ये बात कई ग्राहकों तक पहुंच गई। एक ग्राहक ने दुकान पर आकर सीधे पूछ लिया, गोपाल भाई, लोग कह रहे हैं कि तुम चिकन कम डालकर पैसा बचा रहे हो। गोपाल ने काम रोक दिया। किसने कहा? गांव में सब यही बोल रहे हैं। अगर तुम्हें शक है तो हांडी खोलकर खुद देख लो। उसने हांडी खोल दी। मैं खाना कम कर सकता हूँ, लेकिन चिकन के नाम पर सिर्फ ग्रेवी नहीं बेचूंगा। ग्राहक चुप हो गया। तभी श्यामलाल वहां आया। अफवाह सुन के फैसला मत करो। दुकान वाले से पूछना हो तो सामने पूछो। कमला दूर खड़े सब सुन रही थी। उधर भंवरलाल को पता चला कि गोपाल की दुकान अच्छी चल रही है। उसने सोचा, अगर गोपाल मेरी दुकान पर नहीं आ रहा तो क्यों ना उसकी दुकान का ग्राहक ही कम कर दूं। उसने गांव के चिकन सप्लायर से संपर्क किया। तुम गोपाल को जितना चिकन देते हो उसका आधा मेरे ढाबे पर भेजो।
लेकिन गोपाल तो मेरा पुराना ग्राहक है। मैं ज्यादा पैसे दूंगा। सप्लायर चुप हो गया। अगले सप्ताह गोपाल को फिर कम चिकन मिला। इस बार समस्या ज्यादा गंभीर थी। दुकान पर ग्राहक पहले से ज्यादा थे। गोपाल परेशान होकर सप्लायर के पास गया। भाई, मेरे हिस्से का माल कम क्यों भेज रहे हो? क्या करूं गोपाल, माल कम आ रहा है। लेकिन बाकी दुकानों को तो मिल रहा है। सप्लायर चुप हो गया। गोपाल समझ गया कि मामला कुछ और है। हरिया उस समय वहीं मौजूद था। उसने धीरे से गोपाल को अलग बुलाया। गोपाल, एक बात बताऊं, बुरा मत मानना। बोल। सुना है भंवरलाल ने सप्लायर को ज्यादा पैसे दिए हैं। गोपाल कुछ देर चुप रहा। तो ये बात है। अब क्या करेगा? जिस रास्ते से आया हूं उसी रास्ते से वापस नहीं जाऊंगा, दूसरा रास्ता खोजूंगा। गोपाल ने तय किया कि वो एक ही सप्लायर पर निर्भर नहीं रहेगा। उसने आसपास के गांवों में किसानों और छोटे व्यापारियों से बात करनी शुरू की। हरिया उसके साथ घूमने लगा। 3 दिन तक दोनों गांव-गांव घूमते रहे। आखिर एक गांव में उन्हें एक छोटा सप्लायर मिला जो नियमित रूप से चिकन उपलब्ध करा सकता था, लेकिन कीमत थोड़ी ज्यादा थी। मीरा ने हिसाब देखकर कहा, यहाँ से माल लेने पर हमारा मुनाफा कम हो जाएगा। मुनाफा थोड़ा कम होगा, लेकिन दुकान बंद नहीं होगी। और अगर खर्च बढ़ता रहा तो हम अपने खर्च कम करेंगे, लेकिन खाना खराब नहीं करेंगे। नई सप्लाई शुरू हुई। दुकान फिर चलने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद कई ग्राहकों ने शिकायत की कि चिकन का स्वाद पहले जैसा नहीं है। गोपाल ने खुद खाना चखा। उसे सच में फर्क महसूस हुआ। मीरा ने कहा, मसाला वही है, चिकन भी ठीक है, फिर स्वाद क्यों बदला? हांडी बदल गई है। क्या? गोपाल ने पुरानी मिट्टी की हांडी उठाई। पहले हम इसी हांडी में बनाते थे। नई हांडी में पकाने से स्वाद थोड़ा बदल रहा है। तो पुरानी हांडी? फट गई थी। मीरा ने कहा, तो उसी जैसी दूसरी बनवाओ। गोपाल कुछ सोचने लगा। गोपाल गांव के पुराने कुम्हार के पास गया, लेकिन कुम्हार ने बताया कि अब वो बड़ी हांडियां बनाना बंद कर चुका है। गोपाल ने पूछा, काका, मुझे वैसी ही मिट्टी की हांडी चाहिए। अब उस तरह की मिट्टी कहाँ मिलती है बेटा? मिट्टी तो गांव में बहुत है। हर मिट्टी हांडी बनाने लायक नहीं होती। गोपाल सोच में पड़ गया। तभी कुम्हार ने कहा, तुम्हारे पिता मेरे पास से ही हांडी बनवाते थे। उन्हें कौन सी मिट्टी पसंद थी? कुम्हार मुस्कुराया। गांव के पुराने तालाब के पीछे की मिट्टी। गोपाल अगले दिन तालाब के पीछे गया। वहां की मिट्टी बाकी जगह से अलग थी। कुम्हार ने उसी मिट्टी से एक नई हांडी बनाई। कुछ दिन बाद हांडी तैयार हुई। गोपाल उसे दुकान पर लाया। उस दिन फिर वही पुराना स्वाद वापस आ गया। ग्राहकों ने खाना खाते ही कहा, आज फिर वही पुराना स्वाद है। हाँ, आज हांडी में पहले वाली खुशबू आ रही है। गोपाल मुस्कुराया। मीरा ने पूछा, तू सच में मिट्टी का फर्क था? हाँ, कई बार हम स्वाद में मसाला ढूंढते रहते हैं, जबकि असली फर्क किसी और चीज में छिपा होता है। भंवरलाल को जब पता चला कि गोपाल ने अपनी समस्या का समाधान कर लिया है, तो वो खुद दुकान पर आया। तुमने अच्छा इंतजाम कर लिया गोपाल। काम चलाने वाला आदमी रास्ता ढूंढ ही लेता है। तुम्हें पता है कि तुम्हारा पुराना सप्लायर मेरे कारण माल नहीं दे रहा था। अब पता चल गया। तुम मुझसे नाराज हो? गोपाल ने हांडी में चलाते हुए कहा। नाराज होकर मेरा नुकसान तो वापस नहीं आएगा। मैं चाहता था तुम मेरे ढाबे पर वापस आ जाओ। लेकिन मैं अपना काम छोड़ना नहीं चाहता था। तुम्हें लगता है अकेले बड़ा काम कर लोगे? गोपाल मुस्कुराया। अकेले नहीं, गांव के लोगों के साथ। भंवरलाल कुछ नहीं बोला। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था। आसपास के कई गांवों से लोग आने वाले थे। गोपाल को उम्मीद थी कि उस दिन उसकी बिक्री बहुत बढ़ेगी। उसने पहले से ज्यादा सामान मंगवाया। हांडी तैयार की, मसाले तैयार किए, रोटियों के लिए आटा तैयार किया। लेकिन मेले की सुबह अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। गोपाल दुकान के बाहर खड़ा आसमान देख रहा था। मीरा बोली, इतना सामान बनाया है, अगर आज ग्राहक नहीं आए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ। अब क्या करेंगे?
गोपाल कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, आज ग्राहक हमारे पास नहीं आएंगे। तो आज हम ग्राहकों के पास जाएंगे। गोपाल ने कुछ छोटी हांडियां तैयार की, हरिया को बुलाया। दोनों ने साइकिल पर खाना रखा और गांव की अलग अलग गलियों में निकल पड़े। जहां दुकान तक लोग नहीं आ सकते थे, वहां खाना पहुंचाया गया। बारिश में भी गोपाल और हरिया लोगों के घरों और दुकानों तक हांडी पहुंचाते रहे। एक किसान ने दरवाजा खोलकर पूछा, इतनी बारिश में तुम खुद खाना देने आए हो? दुकान मेरी है, बारिश आपकी गलती नहीं है। किसान हंस पड़ा। आज खाना नहीं, तुम्हारी मेहनत खाएंगे। मेहनत मत खाना भाई, चिकन खाना। मेहनत मैं खुद कर लूंगा। दोनों हंस पड़े। उस दिन मेले में भले ही बिक्री नहीं हुई, लेकिन घर घर पहुंचाए गए खाने से गोपाल को एक नई चीज समझ आई। गांव के बहुत से लोग दुकान तक नहीं आ सकते थे, लेकिन वे घर पर खाना मंगवाना चाहते थे। अगले दिन मीरा ने सुझाव दिया, क्यों ना रोज कुछ हांडिया घर तक पहुंचाने का काम शुरू करें? मतलब दुकान के साथ घर तक खाना? हाँ, जो दुकान तक आए उन्हें दुकान पर खिलाओ, जो नहीं आ सकते उन्हें घर पहुंचा दो। ये काम चल सकता है। चल सकता है नहीं, चलाना पड़ेगा। गोपाल हंस पड़ा। कुछ ही दिनों में गोपाल की दुकान के बाहर एक नया बोर्ड लग गया, गरम चिकन हांडी, दुकान पर भी घर पर भी। अब दुकान पर खाने वालों के साथ साथ घर पर हांडी मंगवाने वाले ग्राहक भी आने लगे। सुरक्षा के लिए छोटी मिट्टी की हांडियों में खाना पैक किया जाता। ग्राहक खाली हांडी वापस कर देते। काम धीरे धीरे बढ़ने लगा। रघुनाथ एक दिन दुकान पर आया। गोपाल, तूने तो काम का तरीका ही बदल दिया। मुश्किल ने बदल दिया। क्या मतलब? जब रास्ता बंद हो गया तो मुझे नया रास्ता बनाना पड़ा। कुछ महीनों बाद गोपाल ने अपनी पुरानी दुकान को पूरी तरह ठीक करवाया। नई मेजें आईं, चूल्हे के पास साफ पानी की व्यवस्था की गई और सबसे खास बात, पुरानी मिट्टी की हांडी को दुकान के सामने कांच के छोटे से डिब्बे में रख दिया गया। मीरा ने पूछा, इसे यहाँ क्यों रखा है? ताकि मुझे याद रहे कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। और अगर लोग पूछे कि ये इतनी पुरानी हांडी क्यों रखी है, तो उन्हें बताऊंगा कि दुकान की असली कीमत इस हांडी में नहीं, इसे बचाए रखने वाली मेहनत में है। एक दिन कमला दुकान पर आई। कुछ समय पहले उसी ने गांव में गोपाल के खिलाफ अफवाहें फैलाई थीं। वो चुपचाप बैठकर खाना खाने लगी। गोपाल ने उसे देखकर कोई पुरानी बात नहीं छेड़ी। खाना खत्म करने के बाद कमला बोली, गोपाल, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। बोलिए। मैंने तुम्हारे बारे में गांव में कई बातें कही थी। मुझे पूरी बात पता नहीं थी। मैंने जो सुना वही आगे बोल दिया। अब आपको सच्चाई पता है? हाँ। तो बात वहीं खत्म समझिए। कमला ने हैरानी से पूछा, तुम नाराज नहीं हो? नाराज होकर आपका बोला हुआ वापस नहीं आएगा, लेकिन आगे किसी के बारे में बिना जाने मत बोलना। कमला ने सिर झुका लिया। एक शाम भंवरलाल फिर गोपाल की दुकान पर आया। इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। वो चुपचाप बैठ गया। गोपाल ने पूछा, क्या हुआ भंवरलाल जी? मेरे ढाबे की हालत ठीक नहीं चल रही। क्यों? मैंने सोचा था कि ज्यादा पैसा लगाकर ज्यादा सामान खरीदूंगा तो ग्राहक बढ़ेंगे, लेकिन ग्राहक सिर्फ सामान देखकर नहीं आते। गोपाल चुप रहा। मुझे अब समझ आया कि तुम क्यों कहते थे कि अपना काम छोड़ना नहीं चाहता। काम अपना हो तो उसकी परेशानी भी अपनी होती है और खुशी भी। भंवरलाल ने पूछा, अगर मैं तुमसे एक बात सीखना चाहूं तो सिखाओगे? गोपाल मुस्कुराया। खाना बनाना सीखना है तो पहले चूल्हे के पास बैठना पड़ेगा। भंवरलाल हंस पड़ा। और पहला नियम? गोपाल ने हांडी का ढक्कन उठाया। ग्राहक को वही देना जो तुम खुद खाना पसंद करोगे। समय गुजरता गया। भोजपुर में अब गोपाल की चिकन हांडी सिर्फ एक दुकान नहीं रह गई थी। लोग उसे उसके स्वाद के साथ साथ उसकी ईमानदारी के लिए भी जानते थे। कभी वही गोपाल अपनी बंद दुकान के सामने खड़ा होकर सोचता था कि दोबारा काम शुरू कर पाएगा या नहीं। आज उसी दुकान के बाहर रोज लोगों की लाइन लगती थी। मीरा हिसाब संभालती, हरिया हांडियां पहुंचाता, कुम्हार नई मिट्टी की हांडियां बनाता।
और गोपाल हर सुबह उसी पुरानी हांडी को हाथ लगाकर अपना काम शुरू करता। एक दिन श्यामलाल ने खाना खाते हुए पूछा, गोपाल, अब तो तुम्हारे पास पैसा भी है, नाम भी है। कभी लगता है कि अब बहुत बड़ा आदमी बन गया? गोपाल हंस पड़ा। नहीं, क्यों? क्योंकि सुबह आज भी मुझे चूल्हा जलाना पड़ता है। बस इतनी सी बात? नहीं, असली बात यह है कि जिस दिन आदमी अपने काम को छोटा समझने लगे, उसी दिन उसकी तरक्की रुक जाती है। मीरा पीछे से बोली, और जिस दिन गोपाल ने काम को छोटा समझा, उसी दिन मैं उसे घर से निकाल दूंगी। सभी जोर से हंस पड़े। गोपाल ने मुस्कुराते हुए हांडी का ढक्कन उठाया। गरम भाप के साथ चिकन की खुशबू पूरे रास्ते में फैल गई। एक ग्राहक ने दूर से आवाज लगाई, गोपाल भाई, आज मेरी हांडी थोड़ी ज्यादा मसाले वाली रखना। गोपाल ने हंसकर जवाब दिया। ठीक है भाई, लेकिन कल ये मत कहना कि गोपाल ने मसाला ज्यादा डाल दिया। ग्राहक बोला। आज जो बनाओगे वही खाएंगे। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा। बस यही भरोसा चाहिए। व्यापार में हर परेशानी का जवाब ज्यादा पैसा नहीं होता। कभी जवाब ईमानदारी होता है, कभी ग्राहक की बात सुनना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।